हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिनके बारे में आप 24 घंटे सोच रहे हैं, हर पल हर घड़ी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सोच आपको लेकर क्या बनी हुई है? क्या वो पर्सन भी आपको 24 घंटे हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं या नहीं? क्या ये सभी चीज़ें मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। व्यूअर्स, आपको बस और बस यहाँ पर ये याद रखना होगा, रीडिंग ये जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपको अपने आप को हर एक बात में ज़बरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को ज़बरदस्ती हर एक बात में फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का व्यूअर्स कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, कोई भी देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, लड़का, लड़की, कोई भी बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकता है। बस आपको उन पर अपना फोकस बनाना है, उनका नाम 3 से लेकर 5 बार लेना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना है। क्लेम ग्रेटिट्यूड ज़रूर से करना है। तो चलिए जी, शुरू कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज़ बताइए डिवाइन। आखिर व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है? प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए। Danger ahead, not the right path. Heart song connecting through music. Confused, many option, directionless. Compromise, middle ground. Manipulative, cunning, misbehaviors. गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज बताइए, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सेप्टिंग रियलिटी, self care, self focus, journaling, family dependency, family first, divine guidance, inspirations, going with the flow, finding happiness. Bottom is true love, affectionate soulmate. Okay. So viewers, आप ना इस इंसान के वो सच्चे प्यार हो, वो सोलमेट हो जिसके लिए ये आज भी कहीं ना कहीं अपने दिल में एक जगह जो है वो महसूस करते हैं। ठीक है। मॉर्निंग की एनर्जीज इनकी कुछ इस तरह की है, जैसे आपके सच्चे प्यार को, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को ये पर्सन इतना ज्यादा समझ रहे हैं कि इनका जो अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं इन्हें आपकी तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन मुझे ना यहाँ पर आप लोगों के कनेक्शन में बहुत सारा मैनिपुलेशंस, बहुत सारे लोग, डिपेंडेंसी या प्रायोरिटीज, ये सब सभी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते आपके पार्टनर आपके लिए जो इनके दिल में है ना, उन सभी चीजों को मार रहे हैं। उन सभी चीजों को ये पर्सन एज अ डेंजर, एज अ खतरा, या ये इनका इनके लिए सही रास्ता नहीं है, उस तरह से ये मान रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्हें आपकी याद भी आ रही है, इनका दिल आपसे कनेक्ट भी हो रहा है, तो उस चीज का भी ये पर्सन स्ट्रेस लेने लग रहे हैं कि इन्हें आपकी आखिर क्यों याद आ रही है। जैसे आपको याद नहीं कर लिया, पाप कर लिया, या आपको याद कर लिया और किसी को पता चल गया तो वो पता नहीं इनको लेकर क्या सोचेगा या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी, फैमिली क्या सोचेगी। तो एक ऐसी एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते हैं। कि ये सोचते तो है, लेकिन उस चीज को लेकर इन्हें लगता है कि शायद इन्होंने अब आपको सोचकर भी गलत कर लिया। और इन सभी के पीछे का रीजन भी मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है व्यूअर्स। इस इंसान का ना फैमिली पर डिपेंड होना, फैमिली को एज अ प्रायोरिटी लेकर चलना, या फैमिली का इन पर डिपेंड होना, जिसके चलते ये पर्सन ना कंफ्यूज्ड ज्यादा है। जिसके चलते यहाँ पर आपके पार्टनर यहाँ पर बजाय अपने प्यार को समझने के, इस कनेक्शन को समझने के, ये और ऑप्शंस ढूंढना शुरू कर देते हैं, और उसके चलते ये कंफ्यूज हो जाते हैं, या जो इनकी डायरेक्शन, इनकी सोल इन्हें आपकी तरफ लेकर जाती है ना, वो एकदम से दिशाहीन हो जाती है। तो जिनके बारे में आप सोच रही है, सोचते वो भी है, और कहीं ना कहीं ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, आपसे जुड़े हुए सॉन्ग्स जो आप भी सुनते हो, ये भी सुनते हैं, उनसे ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुआ हुआ फ़ील करते हैं। लेकिन स्टिल वही चीज़ है यहाँ पर कि ये इंसान
अपनी जो डिवाइन की गाइडेंस है ना, जो डिवाइन इन्हें आपसे जुड़े हुए रिश्ते से ग्राउंडेड रखना चाह रहा है, ये उसे सुनने की बजाय अपने फ्लो को एक्सेप्ट करने पर ज़्यादा फ़ोकस रहते हैं, उसमें अपनी खुशियाँ ढूँढने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। जबकि इन्हें पता है कि ये यहाँ पे ना खुश नहीं रह पा रहे हैं, ये जो भी सिचुएशन, जो भी जगह है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्हें ऊपरी-ऊपरी सी लगती है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस यहाँ पे लगता है, जिसमें इस इंसान को अपने आप तक से झूठ बोलना पड़ रहा है। सॉरी व्यूअर्स, आज आपको पीछे बहुत नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा, मेरे भी सर में दर्द हो गया है इस आवाज़ को सुनते-सुनते, लेकिन हमें रीडिंग तो करनी है। तो यहाँ पे ना जबकि आपके पर्सन अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, औरों से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर इनके थ्रू ये कोशिश ज़्यादा करी जा रही है कि डिवाइन की गाइडेंस को, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, आपके साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ करना है, उसे सुनने की बजाय अपने आप को दिशाहीन कर लेते हैं, कन्फ्यूज़्ड कर लेते हैं। इस सोच की वजह से कि फैमिली नहीं मानेगी, या इस सोच के साथ कि फैमिली पर ये डिपेंड है या फैमिली इन पर डिपेंड है। तो यहाँ पर आपके पर्सन ना जितना ज़्यादा आपका फ़ोकस इन पर जाता है, आप 24 घंटे इन्हें सोचते हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप से अपने आप पर फ़ोकस लगाने की कोशिश करते हैं। अपना उस वक़्त पे ध्यान आपसे हटाकर फ्लो में लगाने की कोशिश करते हैं। इस वे में, इस सोच के साथ कि शायद आपको सोचना भी अब गलत है, या आपको सोचना भी अब खतरे से खाली है। हालाँकि यहाँ पर जब ये पर्सन एक रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो इमोशनल वे में इन्हें आपके साथ वो स्टेबिलिटी दिखती है, वो रियलिटी ये आपके साथ एक्सेप्ट कर पाते हैं, वरना यहाँ तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ है, दिखावटीपन है, शो ऑफ है, उसके अलग कुछ नहीं है। तो इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं व्यूअर्स, इनके बारे में आप सोच रहे हो। चलिए मैं टैरो से और देखती हूँ, देन हम डिस्कस करेंगे कि और क्या ये सोचते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स 24 घंटे सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स 24 घंटे सोच रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे व्यूअर्स टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड लियो काफी स्ट्रांग में है। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि आप दोनों के बीच के रिश्ते में काफी ज्यादा उथल पुथल ऑलरेडी आ गई है, या आप दोनों के बीच में काफी चीजें ऐसी हो गई हैं जो आप दोनों को, या स्पेशली इस पर्सन को बार बार ये एहसास दिला रही है कि आप दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं, या आप दोनों के बीच में ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुई, जो भी वजह बन रही है, वो कभी भी आप दोनों को एक दूसरे का होने नहीं देगी। और इसी रीजन की वजह से यहाँ पर आपके पर्सन को जब आपकी याद भी आती है, तो ये वो हिम्मत नहीं डेवलप कर पाते, जिस हिम्मत के बेसिस पर ये पर्सन उस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि इनका दिल अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है इमोशनली वे में। जब एक सिक्योरिटी की, एक घर की, एक अपनेपन की बात होती है, तो इन्हें आपकी याद आती है। तो वही चीज़ है कि जो सच है, ये पर्सन उस सच को इग्नोर करके उस झूठ पर अपना फ़ोकस लगाना शुरू कर देते हैं। मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं ना, तो वो ऐसे हुए हैं जिसके बाद इस इंसान का आपकी तरफ बढ़ना डेफ़िनिटली खतरे से खाली नहीं हो रहा। जैसे परिवार वाले इन्वॉल्व हो गए हो, कोर्ट कचहरी वगैरह में आप लोग अब आ गए हो, तो एक खतरा यहाँ पर इस इंसान को दिख रहा है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है और आप दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी उन्हें भी पता चले हैं, जिसके चलते भी इनका आपकी तरफ बढ़ना इतना आसान नहीं बचा है। तो यही चीज़ें इन्हें ना दिन-रात परेशान करती हैं, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना अपने आप को कंट्रोल करने की, अपने प्यार को, अपने इमोशन को सेंट्रलाइज़्ड करने की, यानी कि अपने आप तक रखने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो वो मुझे एनर्जी दिख रही है। हालाँकि यहाँ पर जो भी जिस भी तरह से ये रिश्ता आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अलग-अलग हुआ है ना, वो इनकी सोच से पूरी तरह से बाहर था। मतलब इन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, वो चीज़ें इन्हें दिन-रात परेशान करती हैं।
गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है। प्लीज स्प्रेड गाइड, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। मैजिशियन एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। कंफ्यूजन्स, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं एक्चुअली में, बैलेंस अपनी ज़िंदगी में नहीं मिल पा रहा, लेकिन उस बैलेंस को पाने के लिए, उस बैलेंस को हासिल करने के लिए जो डिसीज़न्स इन्हें लेने हैं ना, वो ये पर्सन ले नहीं पा रहे हैं। और रीज़न इसके पीछे का है कि कभी भी इन्होंने खुद से अपनी ज़िंदगी के, अपने फ्यूचर के, अपनी लाइफ़ के फैसले लिए ही नहीं। इन्होंने ये सभी फैसलों का जो राइट है ना, वो किसी और को सौंपा, यानी कि परिवार को सौंपा, बट इनके हाथ में तो डेफ़िनिटली वो नहीं रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड सभी राशियों को इंडिकेट करता है, एंड वैसे यहाँ पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड जेमिनाई है। यहाँ पर आपके पर्सन के ऊपर ना आपका जो चार्म था, मतलब एक नेचर वाइज जो आप यहाँ पर मौजूद होते थे, या जो म्यूजिक आप दोनों एक दूसरे के साथ सुनते थे, या आप गाते थे, या आप प्ले करते थे, या आप किसी एक स्पेसिफिक म्यूजिक पर एंजॉय करते थे इनके साथ रहकर, ये पर्सन उससे बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट हुआ हुआ फ़ील करते हैं, क्योंकि वही म्यूज़िक इस इंसान को बैलेंस कर पाता है, और वही म्यूज़िक इवन इस इंसान को ना अपने आप पर फ़ोकस भी करने देता है। अदरवाइज़ तो मन इनका काफ़ी ज़्यादा भटका-भटका रहता है, क्योंकि फ़ैसला ये पर्सन आपके हक़ में या आपसे जुड़े हुए कनेक्शन के हक़ में नहीं ले पा रहे हैं, तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। तो यहाँ पर बात यही है कि खुद से फ़ैसले पहले नहीं लिए, और अब जब फ़ैसले लेने की बारी आ रही है, तो ये वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं। बस हाँ, आपसे अपने आप को जोड़ने की हर वो कोशिश कर रहे हैं, जो ये कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, यानी कि वो सीधा आसान सा रास्ता। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स 24 घंटे सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। फोर ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। मेंटली तौर पर काफी ज्यादा ओवरलोड होते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन तो इस इंसान को अपने हिस्से आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसी कंफ्यूजन, इसी मेंटल तौर पर ओवरलोड होने की वजह से यहाँ पर ये भी चांसेस हैं, ये पर्सन सो नहीं पाते हैं, अपने आप को इस ओवरलोड से बाहर करने की अपने आप से बहुत कोशिश करते हैं। हो सकता है थोड़ा-सा अल्कोहल वगैरह की तरफ भी इस इंसान का रुझान गया है, उसके भी यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पर इस इंसान ने आपको बिट्रे नहीं करा, धोखा इन्होंने आपके साथ नहीं करा, इन्होंने धोखा करा उस प्यार के साथ जिसमें सच्चाई थी, जो एक ऐसा कनेक्शन था जिसमें प्योरिटी थी। जो काँटे हैं, उसकी जो तकलीफ है, वो कैसे इस इंसान को नहीं मिलेगी, वो कैसे इस इंसान को नहीं पहुँचेगी, वो चीज़ें आपके पर्सन को फ़ील हो रही हैं। यानी कि वो चीज़ें इन्हें भी चुभ रही हैं, वो दर्द इन्हें भी हो रहा है, जो दर्द इन्होंने आपके हिस्से लिखा, वो परिवार की डिपेंडेंसी की वजह से, परिवार को एज़ अ प्रायोरिटी लेने की वजह से। यहाँ पर ना मुझे एक सॉलिड वे में एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि परिवार की वजह से इस इंसान ने ना तुरंत से इस रिश्ते को खत्म कर दिया, ना इधर देखा, ना उधर देखा, ना सोचा, ना समझा, और तुरंत बस ना बोल दी, या तुरंत ब्लॉक मार दिया, या तुरंत से अपनी जगह चेंज कर ली, यानी कि ऑल ऑफ सडन इस रिश्ते में चीटिंग हुई है, इस रिश्ते में क्लोजर दिया गया है। और अब जब समझ में आ रहा है ना चीजें, तब इस इंसान को सिवाय कंफ्यूजन्स के, मेंटली तौर पर ओवर थिंकिंग के, इन्हें और कुछ अपने हिस्से नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो ओपन हुए थे, जो सुकून मिला था, वो इन्हें बार-बार आप ही की तरफ आने के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए इन्हें बोल रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर इनके साथ हो रही हैं व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स 24 घंटे सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स
सोच रहे हैं 24 घंटे उनके पर्सन की सोच क्या बनी हुई है। 4 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग में दिख रहा है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ना आपके पर्सन हो ना हो सोचते तो उसी पल के बारे में है, जो पल या तो ऑलरेडी आप दोनों के बीच में आया, यानी कि आप मैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे थे, या तो ये पर्सन उस पल को जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ज्यादा अपने आप को ग्राउंडेड पाते हैं। यही पल इस इंसान के दिल में, इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इन्हें बार बार बोलता है। यानी कि डिवाइन आपके पर्सन को बार बार इस कनेक्शन में ही बैलेंस लेकर आने के लिए, इस रिश्ते की तरफ फिर से मुड़कर देखने के लिए, इस रिश्ते को पहचानने के लिए इन्हें बोल रही है। इस रिश्ते में एक जो सच्चाई थी उसकी तरफ इन्हें लेकर जा रही है। यहाँ पर भले आपके पर्सन के जो सरकमस्टेंसेस हैं, या जो बीता हुआ वक्त है, वो आपके पर्सन के पैर रोक रहा है, लेकिन आज भी तहे दिल से ये पर्सन इसी रिश्ते में वो बैलेंस ढूंढ पाते हैं, वो बैलेंस इन्हें दिखता है, और डिवाइन भी इन्हें दिखाती है, इन्हें इंस्पायर करती है, इसी रिश्ते से जोड़ती है। जिस रीजन की वजह से ये पर्सन अगर चाहते भी है ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना, तो ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इनकी तहे दिल से तमन्ना यही है कि ये इसी रिश्ते में फिर से आपसे जुड़े। वो गांठ जो तो इन्होंने इस रिश्ते में नहीं दिया, जो इन्हें देना चाहिए था, पूरी सच्चाई के साथ जो इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज इन्हें करने चाहिए थे, उन चीज़ों के बारे में आपके पर्सन सोचते हैं। यानी कि जो इन्होंने नहीं दिया, जिसके बारे में आप भी सोचते हो कि यार इन्होंने मुझे वो नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया, तो उन सभी चीज़ों के बारे में ये भी 24 घंटे सोचते हैं। तो वो मुझे एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। ठीक है, और देखते हैं जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स 24 घंटे सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ हैंड्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो आपके पर्सन को ना आपकी नेचर फ्लो के साथ चलने नहीं दे रही है। आपके पर्सन को आपकी जो बातें जो आप दोनों के दरमियान होती थी, जो आप इनसे कहते थे, आपसे कहते थे ना, वो इन्हें ना अपने आप से झूठ बोलने नहीं दे रही है। उस झूठ पर इन्हें यकीन करने नहीं दे रही है, जिस झूठ पर अब यकीन करने के अलग इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आपका डिवोशन, आपकी मैच्योरिटी, आपका इनको लेकर ऑब्सेस होना, आपका इस रिश्ते में वो कम्युनिकेशन करना, वो सभी चीज़ें इस इंसान को डेफिनिटली व्यूअर्स अपने ना आज को एक्सेप्ट करने दे रही, ना फ्लो को एक्सेप्ट करने दे रही, और ना उन मैन्युपुलेटिव लोगों की बातों को, उन कनिंग लोगों की बातों को एक्सेप्ट करने दे रही। और अगर इन्होंने खुद ये चीज़ें करी हैं, खुद से झूठ बोला है, तो खुद पर भी इनका यकीन जैसे टूटता जा रहा है, तो वो मुझे इनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना इन्होंने ऐसा करा, वैसा करा, उन चीज़ों के लिए आप शायद इनके लिए बोलते भी हो कि इसका कर्मा इन्हें ज़रूर मिलेगा, या कुछ लोगों के हो सकता है मुँह से इनके लिए बद्दुआएँ भी निकलती हो, तो वो बद्दुआएँ इन तक पहुँच रही हैं। तभी तो ये पर्सन अपने आज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, अपने आज में नहीं रह पा रहे हैं, अपने आज में जी नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई हैं, जिनके बारे में व्यूअर्स 24 घंटे सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए जिनके बारे में व्यूअर्स सोच रहे हैं 24 घंटे। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रीस्ट। तो इन्हें डेफिनेटली ये चीज़ें तो ज़्यादा परेशान कर रही हैं कि अब आप दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस आ गई है, कितनी सारी वजह ऐसी हैं जो आप दोनों को नुकसान पहुँचा सकती हैं, आप दोनों को चोट पहुँचा सकती हैं। और मतलब एज़ एन जितना दिल इनका आपकी तरफ खिंचने का कर रहा है, आप में सुकून देख रहा है, उतना ज़्यादा ये एहसास भी इन्हें होता है कि अब हम दोनों अगर एक-दूसरे के करीब आए ना, तो हम दोनों एक-दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुँचा देंगे, काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी कर देंगे, ठीक है? आप जितना ज़्यादा यहाँ पर चुप हो, इग्नोर कर रहे हो, अपने आप में हो, राज़ बने हुए हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए पैशनेट है, या उतना ज़्यादा इस पर्सन को आप में रह रहकर आपकी सच्चाई, आपके साथ के कनेक्शन की पहचान हो रही है, तो वो इनके साथ है। लेकिन वही चीज़ है साथ में ना कि अब अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप दोनों एक-दूसरे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा दोगे।
चलिए अब ये देखते हैं कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन आपसे। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। प्लीज स्प्रिट गाइड, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट। तो अब ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि ये कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि इनकी वजह से आपका दिल टूटे। आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। कहना चाह रहे हैं अब इनसे ना अगला कदम नहीं उठाया जा रहा, चाहे वो कदम इन्हें आगे बढ़ने के लिए उठाना पड़े या आपके तरफ मुड़कर आने के लिए इन्हें उठाना पड़े। आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू। कहना चाह रहे हैं कि ये चाहते हालांकि यही हैं आपसे बात करना, आप तक मैसेज पहुंचाना। आई वॉन्ट टू टच यू। अब आपको टच करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विद यू। हर आपके साथ वो दोस्ती चाहते हैं। अगर रिश्ता मैरिज तक नहीं जा पाया, नहीं इसका नाम दे पाए, तो ये एक दोस्ती तक भी इस रिश्ते में अगर रहने को इन्हें मिलता है तो वो भी इन्हें स्वीकार है। आई हैव क्राइड ओवर यू। जितना ज्यादा आप इनके लिए मिस्टीरियस बने हुए हो, वो सभी चीजें इस इंसान को व्यूअर्स रुला रही हैं, ऐसा भी आपसे कहना चाह रहे हैं। चलिए रोमांस एंजल से देखते हैं इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शंस को बताइए प्लीज डिवाइन। इस कनेक्शंस में आगे क्या होना है, गाइड कीजिए, बताइए। फाइनेंसेस एंड कैरियर। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। फॉरगिविंग एंड लर्निंग एंड बॉटम इज पैशन। देखो आपसे ये बोला जा रहा है व्यूअर, सबसे पहली चीज तो ये जो भी रिश्ता है ना आप दोनों के बीच का जो भी रहा, एक्चुअली में ये रिश्ता आपको बहुत कुछ सिखाने आया था और इवन आपके पर्सन को भी बहुत कुछ सिखाने आया था। स्पेशली इस रिश्ते में माफी मांगना, माफी देना या किसी भी रिश्ते को लेकर एक पॉजिटिव माइंड को सेट करके रखना कितना इम्पोर्टेंट है। एक रिश्ते में पैशन, भरोसा, ये सभी चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, ये सभी चीज़ों को सिखाने के लिए ये रिश्ता आप दोनों के बीच में हुआ था। और आपसे यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है व्यूअर्स कि देखो, अगर आप इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें सीखे हो और अब भी अगर आप अपने माइंड को एक पॉजिटिव सोच के साथ रखते हो, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर फिर से चीज़ें बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं रख पा रहे हो अब इस रिश्ते को लेकर एक पॉजिटिव माइंडसेट अपनी लव लाइफ को लेकर, तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर चीज़ों को सीख कर काम करना है अपने फाइनेंसेस पर, अपने कैरियर पर, अपनी ग्रोथ पर। उससे ज़्यादा अब आपको और कुछ नहीं करना है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पर यूनिवर्स बेसिकली आपको ना एक तरह से गाइडेंस दे रही है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आपको बता रही है कि कोई भी हमारे पास अगर आता है इंसान, हम किसी से जुड़ते हैं ना, तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए ही आता है। तो इन चीज़ों से आपको सीखना है और अपने आप को आपको पॉजिटिव रखना है कि आप इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो। इन चीज़ों को आपको अपनी ज़िंदगी में उतारना है। ये आपसे इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को, थोड़ी भी जानकारी मिली, थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए अगर आप। लेकिन स्टिल आपने ना लाइक करा, ना शेयर करा, ना सब्सक्राइब करा, तो जल्दी से व्यूअर्स सभी काम कर दीजिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए व्यूअर्स नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।